वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम एनालिसिस। 50 आपका जीके जीएस लगभग आपका अप्रॉक्स 50 के करीब में है, जो कि आपका 9 मई को सेकंड शिफ्ट का जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। और इसका आपको पीडीएफ भी कहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है कंप्लीट मिल जाएगा। और देख रहे हैं कि एनालिसिस आने में काफ़ी लेट हो रहा है, क्योंकि हम जो है एकदम सटीक एनालिसिस करना चाहते हैं। ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन आपको बता दिए। दूसरा चीज़ है कि अभी हम वैसे पटना में नहीं है, जरा सा पटना से बाहर है, गाँव में है, तो इसीलिए थोड़ा सा एनालिसिस आने में देरी हो रहा है। लेकिन हम आपको एकदम जेन्युइन कंटेंट जो है हम आपको देना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है। और हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि हम एक एडुकेटर है जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तो आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से अनअकैडमी पे आपको सर्च करना है और ऑल गोल में एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल आपको सेलेक्ट करना है। आपका डेली क्लासेस वहाँ पे सुबह में 11 बजे पहला क्लास, दूसरा क्लास आपका रात में 8 बजे, और दोनों क्लासेस बिल्कुल फ्री है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल अभी साइंस के क्लासेस चल रहे हैं और स्टैटिक जीके का। उसके बाद अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड क्या लगाना है, तो कोड लगाना है आपको मनीष गुरु 10 आपको जो है कोड लगाना है। और ये देख रहे हैं एसएससी का आपका मेगा कॉम्बेट जो है आपका 15 मई से है, 12 बजे है। एसएससी का 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट का रहेगा। तो आप कोई भी एसएससी रेलवे किसी का भी करें, इसको जरूर दीजिएगा, फ्री में है। और जब आप इसको एनरोल कीजिएगा तो आपको कोड लगेगा, तो आपको मनीष गुरु 10 आपको कोड लगा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे क्या है कि एक अनअकैडमी की तरफ से डाउट सेशन है, तो यहाँ पे भी आप लोग क्लिक कॉपी क्रॉप और सबमिट करके अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं। अब आइए जरा सा अब हम लोग देखते हैं कि 9 मई में जो आपका 50 क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 9 मई का आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जीके जीएस का जो भी आपका पूछा गया था उसको हम लोग जो है डिटेल से यहाँ पे देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखिए आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कौन है अभी? तो ये माननीय NV रमन है आपकी, ये जो कि 48वें है, ठीक है, ऑनरेबल NV रमन। अब देखिए आप लोग के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका ये अवेलेबल है। इसरो एंड नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? नासा इसरो सिंथेटिक क्या है आपका अपर्चर रडार या फिर निसार, क्या है आपका सही उत्तर? देख रहे हैं यहाँ पे इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है, तो यही ये वाला आपका दिया हुआ है। इसी को निसार जो है कहते हैं। निसार का देख रहे हैं, निसार इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और इसी को निसार। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सब आपका एग्जाम में जेन्युइन क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 में, देखिए 2020 से करंट अफेयर से रैंक पर कौन सा देश रहा है, मतलब कौन सा देश फर्स्ट पे रहा है, फर्स्ट रैंक पे? तो नॉर्वे जो है आपका फर्स्ट पे रहा है। MS शुभलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ से है? तो मदुरै तमिलनाडु से, भारतीय कर्नाटक ये गायक है। इंडियन कार्नेटिक सिंगर फ्रॉम मदुरै तमिलनाडु। नेपाल से निकलने वाली नदी जो है कौन सी है? नेपाल से कौन सा नदी निकलती है? तो आपका राप्ती जो है नदी जो है नेपाल से निकलती है, राप्ती। अनुच्छेद आर्टिकल 352 जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी जो है इससे संबंधित है। आर्टिकल अनुच्छेद देख रहे हैं, इंग्लिश हिंदी अब आपको दोनों में आपको मिलेगा आंसर, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अनुच्छेद 182 जो है किससे संबंधित है? तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव असेंबली से आपका संबंधित है। उसके बाद पाल्म आइलैंड किस देश में, जिसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से बनवाया है? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात के तट पर कृत्रिम द्वीप पाम जो है आपका जुमेराई डीरा द्वीप और पाम जेडेल अली दिया है। और इंग्लिश में भी आपका, इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट है आप इंग्लिश वाला आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पहली इंग्लिश जो है फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर कब स्थापित की गई? तो 1651 में, ठीक है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर यार्लुंग तसंगपा कहा जाता है? तो तिब्बत आपका सही उत्तर आएगा। उसके बाद है FRBMA की फुल फॉर्म क्या है? क्या है देख लीजिए कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। एकदम देखिए इसको बढ़िया तरीका से PDF लेके पूरा एकदम रिवीजन कर लीजिएगा, आगे आपका काफ़ी काम आएगा। USB का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस है आपका USB। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भूटान का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। टाटा एयरलाइन की शुरुआत कब हुई थी? टाटा एयरलाइन की तो आपका कब हुआ था देख रहे हैं, RDR टाटा द्वारा 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में स्थापित किया गया था। कब? 1932 में। गोवा की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई थी? गोवा आपका 30 मई 1987, गोवा की राज्य का रूप में कब हुआ था? 30 मई 1987 आपका इसका सही उत्तर आएगा। इसका देखिए अब क्या है। उसके बाद आपका क्या दिया है, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और वर्तमान में 10,060
आपका क्या है मंत्र है। देयर आर 10 मंडलस, 1028 सूत्र। पूरा आपका देख लीजिए, किसी को भी अब इंग्लिश हिंदी वाले कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आएगा। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश में ली गई है, तो ब्रिटेन से जो है यह लिया गया है। और आगे आने वाला जो भी आपका एनटीपीसी का हो गया, फिर आपका ग्रुप डी का हो गया, किसी भी एग्जाम का मतलब है पूरा आपको एग्जाम एनालिसिस इस चैनल पे कराया जाएगा, तो जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आइए जरा सा देखते हैं। नेशनल, ये देखिए क्या दिया है, नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, तो संगीतकार रविशंकर, संगीतकार म्यूजिशियन रविशंकर। हेपेटाइटिस ए रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो यकृत है, लीवर है। किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, तो गुलहर, गुलहर आपका सही उत्तर आएगा। अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है, रोहतांग सुरंग या फिर अटल सुरंग जो है, रोहतांग सुरंग देख रहे हैं या फिर अटल सुरंग, आपका सही उत्तर आएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बना था, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में, तो 13वीं शताब्दी में कोणार्क का क्या सूर्य मंदिर बना था। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 में अंजू बाबी जॉर्ज, क्या आएगा आपका, तो उसको मिला है अंजू बाबी जॉर्ज को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। फेडरेशन कप 2021 में किसने 3000 मीटर बाधा दौरा में अपनी राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो अविनाश सिंबल, अविनाश सिंबल देख रहे हैं, दिया है इंग्लिश में भी अविनाश सिंबल। ये टाइमिंग आप इसको देख लीजिएगा। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा डेफिनेशन है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से कंप्यूटर फाइल को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, तो नागालैंड आपका सही उत्तर आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है, तो नागालैंड आपका सही उत्तर है। ठीक है, MRTP एक्ट कब पारित हुआ था, MRTP एक्ट 1969 में पारित हुआ था। कब हुआ था पारित, 1969 में पारित हुआ था। उसके बाद देखिए ये क्या दिया है। उसके बाद राजतरंगी कल्हान द्वारा रचित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है, इसका किसका उल्लेख है, तो आदिकाल से लेकर 1191 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का अनुसार विवरण दिया गया, यही आपका आएगा। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है, सिद्धि धमाल नृत्य, तो गुजरात से आपका सही उत्तर आएगा, गुजरात से। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का प्रचलित है, तो गुजरात का प्रचलित है। स्कॉटलैंड देश किस महाद्वीप से आते हैं, तो यूरोप से आते हैं। स्कॉटलैंड जो आता है यूरोप से। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पनानी आपका है, अष्टाध्यायी के लेखक पनानी है। फ्लोटिंग विनिमय दर के बारे में क्या है, फ्लोटिंग विनिमय दर के बारे में आपका पूछा गया है। तो एक जो है अस्थायी विनिमय दर एक ऐसी अवस्था है जहां किसी देश की मुद्रा की कीमती विदेशी मुद्रा बाजार द्वारा अन्य मुद्राओं की अपेक्षा आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है। उसके बाद फ्लैट मनी क्या है, फ्लैट मनी का भी आपका देख रहे हैं, ये डिफिनेशन आपका दिया है। फ्लैट मनी क्या है कि फ्लैट मनी वह है जिसे लीगल जो है टेंडर घोषित किया जाता है, इसके सुकर्सनेल में चल रही मुद्रा का कोई भी रूप शामिल है, जैसे कि कागज के पैसे या सिक्के। ठीक है, यही आपका क्या है, फ्लैट मनी है। उसके बाद आइए देखिए, अब यहाँ पे देखिए बजट 2021 के अनुसार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होगा, कितना होगा बजट से आपका है क्वेश्चन, तो आपका 50,000 करोड़ है। फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित महोत्सव कौन सा है, महोत्सव कौन सा है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगन्नाथ ने पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया, संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। मेडिसिन जो है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक संयुक्त परियोजना है जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा किस भारतीय ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप के साथ बनाया गया, तो आपका बनाया गया फार्म स्काई एयर मोबिलिटी, फार्म स्काई एयर मोबिलिटी आपका सही उत्तर आएगा, फार्म स्काई एयर मोबिलिटी। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का पहचान क्या है, प्रथम उपदेश का पहचान जो है कि किस में मिलता है, तो व्हील में आपका सही उत्तर आएगा, किस में मिलता है, व्हील में मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, आवर्त जो है आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व एलिमेंट कौन सा है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका क्या आएगा, आयरन वहाँ पे रहेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको आप देखेंगे। गरीबी रेखा का आंकलन सबसे पहले किसने किया था, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है, तो वेंटिलेटर का नाम प्राण है, आपका क्या है, प्राण है। ठीक है, और वायु और इसका क्या है, स्वच्छता है।
द नेम्स ऑफ वेंटिलेटर आर प्राणा एंड वायु आर स्वस्ता। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्र है। कौन है? विक्रम चंद्र है। नेक्स्ट आइए, हेमिस गोम्पा उत्सव जो है, हेमिस गोम्पा उत्सव किसको समर्पित है? तो हेमिस त्यौहार जो है गुरु पद्मशंभु की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पपरशंभा। भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार के लावा क्षेत्र में है, इन द लावा फील्ड ऑफ द साउथर्न पेनिसुलर प्लेटू। कुल राजस्व और कुल लागत के बीच का अंतर क्या है? तो उसी को आर्थिक लाभ कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग हम लोग जो है लगभग तो कर ही चुके हैं। 9 शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन आपको जो जेन्युइन क्वेश्चन है ये सब आपको काफ़ी, देखिए वीडियो डालने के लिए तुरंत आदमी वीडियो को तुरंत बना के कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है, लेकिन हमारा एम है कि हम एकदम जेन्युइन डालें। और इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा? तो PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, टेलीग्राम पर है, वहाँ से आप इसको आसानी से ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि एक आपका है कि व्हाट्सएप भी कीजिएगा, लेकिन व्हाट्सएप में थोड़ा सा देर होगा, काफ़ी सारा मैसेज है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग को मिलते हैं कौन सा 10 तारीख को जो आपका एनालिसिस है जो जेन्युइन है वो पूरा आपको हम वीडियो साथ में PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।